कह रहा हूँ एक-एक करके बताओ कि आप लोग बिलीव रखते हो? भूत में? हाँ जी, भूत में, स्त्री में। तू ही बता दे। मैं तो रखता हूँ। नहीं, मज़ा तो आता ही होगा सबको इस बारे में सोचने में कि हाँ सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल कुछ है, बट सामने टकरा जाए ऐसा मेरे साथ तो नहीं ऐसा हुआ। अगर वो बात करें ना, मैंने देखा है सर वो तो। क्या थी स्थिति, क्या थी? मैंने फ्लोट करते हुए देखा है। एक लड़की थी, जैसे जैसे शाम होने लगती थी ना उसको डर लगने लगता था, एंड शी यूज्ड टू से कि भाई मुझे लेने आ रहा है, मुझे लेने आ रहा है। और फिर 10 साढ़े 10 बजे ऐसे होता था कि उसको पकड़ते थे, उसकी बॉडी पुश करती थी ऊपर की साइड हवा की तरफ। अच्छा, ओ उसके अच्छा, साथ मतलब वो फ्लोट करते स्ट्रेंजर पानी थिंग्स में होती नहीं, है ना, अच्छा हवा में। हवा में फ्लोट करते हुए। हवा में फ्लोट करते हुए मतलब उसको ऐसे पकड़ के रखते थे। इसकी तो मतलब वीडियोस भी काफी मैंने बिलीवेबल देखी। ऐसा कभी हुआ है कि आप छोड़ दिया हो? हाँ देखा भाई, है कि क्या होता है? पहली बार वो गिरी थी मतलब चारपाई से, तभी तो ये हुआ था कि ये गिर जाती है, पकड़ो। ओह, ऐसे जंप करके गिरती थी भाई, वो गजब वाला। अब वो हाँ ऐसे ही गिरते हैं ना वो। चिराग तूने क्या देखा था? मेरे को पता नहीं चोटें लगती रहती थी, सुबह उठता था ना, मतलब कि मेरे को तेरे ऊपर चोटें भूत लगने था, ये कह रहा तू? 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा फील होता था रात में कि कोई मुझे उठा के लेकर जा रहा है, और सुबह अक्सर रोहित भी था 1-2 बारी मेरे साथ, तब उसने भी देखा था कि मेरे सुबह चोट लगी हुई। नहीं, ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर काला जादू किया जाए आपके ऊपर तो आपको सुबह मार्क्स दिखते हैं सुबह, मतलब कि नील वगैरह पड़ जाते हैं, जो काले दाग पड़ जाते हैं या नील पड़ जाते हैं, वो सब काले जादू में होता है। मैंने ऐसा सुना है, ऑब्वियसली मैंने कभी एक्सपीरियंस तो किया नहीं, बट मेरे आसपास के कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि रात को सोते हैं आराम से बिल्कुल ठीक ठाक, और कहीं चल के भी जाते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चल के जा रहे हैं, बट मतलब कि उनको निशान पड़ जाते हैं, सुबह नील पड़ जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता था सर, वो हांडी उड़ती हुई दिखती थी, आग जब बहुत, हाँ वो भी सही कह रहे हो। हाँ, बात करते थे तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई मतलब वो भेजी जाती है, ठीक है, तो वो जिस घर पे गिरती है वो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होती है। हाँ, ऐसा सुना कि मतलब विद इन सम डेज। तो मैंने वो उड़ती हुई एक बार देखी। और ये भी इसके ना ये भी कहानी है कि वो हांडी जब जाती है तो घर के बाहर जाके ना आवाज देगी आपको, हाँ, ठीक है, आपकी फैमिली मेंबर की आवाज में, किसी की, हाँ हाँ, और आपने सुन लिया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी फैमिली। मैंने भी देखी एक बार हांडी उड़ती देखी, मैं बहुत छोटा था, मेरे जो कजन्स हैं उन लोगों ने दिखाया, देखा तो वो देख किसी का ऐसी किसी का कुछ जा रहा है ऐसी कोई, हाँ, ऐसे तो बोल मैंने देते क्या हैं। क्या जा रहा है क्या, बस मत पूछ मैंने कहा अच्छा। फिर अगले दिन मैंने कहा कि मैं क्या, ये मेरे को ऐसे बोल रहे थे मम्मा, कुछ रात को ऐसे डांट रहे थे मेरे को, तो कहते कि नहीं जी वो किसी के ऐसे जा रही थी। तो फिर समझाया उन लोगों ने अगले दिन कि क्या कहते हैं, ऐसे किसी के लिए किसी ने कुछ छोड़ा होगा टोना वगैरह, कि भाई क्या कहते हैं वहां पे जाके ऐसे किसी के ऊपर गिर सकती है, और पूरा मतलब बहुत बुरा होता है। भी नहीं है एक्चुअली में, टोकते भी नहीं है। हाँ, ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ भी सर ऐसा हुआ था, लेकिन ना मतलब वो डबल वॉइसेस में भी बात करने लग गई, ऐसा भी हुआ है उसके साथ एक केस। एक ही टाइम पे डबल वॉइस में? हाँ जी, वो खाना भी फेंक देती थी, खाना भी नहीं खा रही थी 3-4 दिन से, तो ऐसा हुआ था उसके साथ भी। लेकिन मैं डॉक्टर ने ऐसा बोला ये बीमारी भी होती है, डबल वॉइस निकल जाती है हमारे वॉक्स पॉप। रोहित तू बता तूने क्या? हाँ, एक सर पता क्या, अभी कुछ टाइम पहले ना जब हमारा घर बन रहा था तो हम किसी मतलब घर पे रेंट पे रहते थे, तो वहाँ पे ना ऐसा जो भी पहले रहते थे उसकी औरत ना पागल हो जाती थी, जो भी रही है वो पागल हो जाती थी, मतलब मेंटली पागल हो जाती थी, वो चेंज करना पड़ता था उन्हें। तो हम भी रहे उसके वहाँ पे, लॉकडाउन की बात है 2020 के टाइम ये, और हम रहे कम से कम 7-8 महीने। तो मेरे घर में ना बच्ची है, वो बेड पे थी, बेड के कॉर्नर पे, ठीक है, दोनों तरफ दीवार है, ठीक है, वो पता नहीं उठ के ना सीधा आगे लगी, मतलब जब गेट है उड़ के सीधा। अच्छा। और उसके सर मतलब सर ना इतना बड़ा मतलब इतना फूल गया था, मतलब अगर कुछ चुबा दो तो फट जाए सर, ऐसा हो गया था। बहुत तेज लगा था वो। हाँ बहुत तेज लगा था। और मेरे पापा छत पे सो रहे थे, तो पापा बता रहे मैं सो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने रॉड मारी है मेरे सर पे, गरम रॉड। हाँ, गरम रॉड। अच्छा। तो पापा फिर नीचे आ गए थे ऐसे। और एक बार मैंने चिराग को बताया था, मैं सो रहा था, तो हमारे घर पे एसी नहीं होता था पहले, तो कूलर चल रहा था, तो कूलर के आगे से आप जाओगे ना कोई भी तो हवा कटती है, मतलब पता लग जाता कोई सामने से गया है, ठीक है। तो मैं अकेला सो रहा था उस टाइम, तो मैंने चिराग को बताया, मैंने बोला भाई कोई है शायद, और मैं ही था सिर्फ कमरे में। और काफी बार फील हो रहा मेरे को, कम से कम 7-8 बार फील हुआ मुझे उस टाइम। इसने बहुत किस्से सुनाए हैं, मतलब इसके साथ ऐसा कुछ बहुत बारी हुआ है। उसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। हाँ, वो मेरे साथ हुआ अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। अच्छा, ये साइंटिफिकली तो ये बोलते हैं आप अपना हाथ चेस्ट पे रख के सो जाओ तो हो जाता है वो, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ
ठीक है। मतलब ऐसा होता है, हम्म बोलते हैं, जितना मैंने सुना है, जितना मुझे पता है। पर मेरे साथ होता था कि मैं ना छत पे सोता था, मेरे डैड थोड़ी दूर ही सोते थे। मुझे हर दूसरे दिन ऐसा होता था कि मुझे लगता था कोई, मुझे फील होता था कि ऐसे अबे चारपाई पे, अब बड़े बुजुर्ग पता क्या सिखाते हैं, तुमको ऐसा कुछ हो ना, तुम भाई भर के गालियां दो, ठीक है, मन में गालियां दो और एकदम दो, वो डिस्कस्ट होके चले जाएंगे, इतनी गंदी गाली नहीं सुन पाते वो। और मेरे साथ ऐसा हो गया था। हाँ, इट्स ऐसा है। फनी, हाँ इट्स फनी कि मेरे को पता क्या लगता था, मैं कि ये चारपाई पे आके बैठ गया है और मैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसे हूँ, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, एंड आई कांट इवन कॉल समबडी। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं किसी को बुला दूं, बट मैं मूव नहीं कर पा रहा, मन में भर के गालियां देता था मैं। तो ऐसे हो गया था कि आदत पड़ गई थी। तो मतलब मन में गालियां देने का वही असर होता है जो वैसे गालियां देने का होता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, इसके बाद ठीक हो जाता था, बस ये बात। क्या था? मैं छोटी सी है कहानी। मैं एक बार सो रहा था तो मेरे को ना ऐसा लगा कि किसी ने ना मेरी गर्दन मतलब दबा दी है, ऐसा कुछ है ना, और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ तो उठ भी नहीं पा रहा। और ये हो रहा है कम से कम 5-6 मिनट से ऐसा हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा। मम्मी की आवाज, पापा की आवाज सब सुनाई दे रही है मेरे को, ठीक है, मैं उठ नहीं पा रहा। हाँ, वो लोग सुबह की बात वो सब है, आप नहीं बुला सकते, आप चाह के भी आवाज नहीं लगा सकते। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ना मतलब मैं मन में ही मैंने मतलब शेर वाली माँ का नाम लिया उस टाइम। तो ना मेरी बॉडी पे ना ऐसा हुआ, ऐसे गरम गरम पूरी वाइब्रेट हो गई, ठीक है, धीरे धीरे जाते गर्मी आती है, जैसे फिल्मों में होती है। कसम से सर, कसम से ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे ना बॉडी पूरी गरम गरम वाइब्रेट हो गई, ठीक है। दोबारा लिया, थोड़ा कम वाइब्रेट हुई लेकिन हुई, फिर दोबारा लिया, मतलब चौथी पांचवी बार लिया, मैं उठ गया तुरंत। और उठते ही मैंने एनर्जी के साथ बोला, मम्मी कुछ था, मम्मी मेरे ऊपर, मम्मी माने क्या ना किया? नहीं, मम्मी नहीं, माने ऐसे ना? नहीं। हाँ, मम्मी माने ना। मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है। मेरे एक दोस्त हाँ, बुल्लू, बताओ। ठीक है, उसने बोला था, कहता कि मैं हमेशा से ऐसे ही कहता हूँ कि मैं नहीं मानता यार, मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, ठीक है, मैं हमेशा से यही कहता हूँ। तो क्या होता है कि, तो मैंने कह दिया कि क्या कहते हैं भाई, अच्छा बता तूने कब देखा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ना कि बता क्या बात। तो कहता है कि एक बार हमारे गाँव में एक आदमी को बहुत ऐसा हो गया, ऊपरी हवा वगैरह होगी मान लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत होगी। मैं कहा ऐसे, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा ना परेशान था और उस दौरान शायद मुझे थेरेपी मिलनी चाहिए थी, बट थेरेपी नहीं मिली, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान था और वो थिएटर के जरिए निकल रहा था। मैं किसी वर्कशॉप में गया था और एक्सरसाइज कर रहे थे हम, ट्रांस वाली, उसके अंदर निकल रहा था इस तरह से। वो कहता कि भाई वो आदमी था, उसके ऊपर ना ऊपरी हवा हो गई थी कुछ, तो लोग कह रहे थे इसके ऊपर ना छलावा आ गया, छलावा आ गया। तो छलावे का कॉन्सेप्ट कुछ और है, जबकि छलावे का कॉन्सेप्ट है कि वो आपको पीछे से आवाज मारेगा और वो छल करेगा आपके साथ, मतलब कुछ ऐसा लगेगा कि वो वैसा नहीं जो है वो नहीं दिखेगा, कुछ और ऐसा दिखेगा जो कि आपके साथ छल कर रहा है, ठीक है। छलावे का कॉन्सेप्ट ये, पर वो करेगा था उसको कह रहे छलावा आ गया, छलावा आ गया, इसके ऊपर कुछ होगा कॉन्सेप्ट, पता नहीं, बहुत पुरानी बात भी है, शायद मैं भूल भी रहा हूँ शायद इसको। तो कहता लोगों ने ना उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया, फिर खिड़की से जाने लगे उसके अंदर, या कुछ ऐसा कि खिड़की से जाने लगे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि दीवारें तोड़ने लग गया था, कच्चे घर होते थे उस टाइम पे, दीवारें तोड़ने लग गया था वो, तो अंदर गए और अंदर जाकर उसको पकड़ लिया। थोड़ी देर तो बड़ी चीख चिल्लाट, वही हॉरर फिल्म वाली कहानी चलती रही। और फिर अचानक क्या हुआ, दरवाजा टूट गया। लकड़ी के दरवाजे होते थे वो पुराने वाले, जो कुंडी लगती थी ऐसे करके, दरवाजा टूट गया और 10-15 लोग बाहर भागते हुए आए। टर्न्स आउट वो लोग नहीं थे, वो निकले हैं ऐसे हवा की तरह और गायब हो गए, टकराए। उल्लू ऐसा बताता है, शायद आसपास होगा या वहीं पे होगा। तो कह रहा, कहता है ऐसे आया भाई हवा की तरह, और जिन लोगों से टकराए वो लोग दूर उड़ गए और वो मतलब रहे ही नहीं, वो लोग ही नहीं रहे, हवा हो गए वो लोग, बाहर निकले, टकराए और हवा हो गए। कहता कि वो देखा था मैंने तो भाई वो। और इट्स नॉट दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू साइंस, ऑब्वियसली आई डोंट बिलीव इट। अगर आपने हांडी अगर उड़ते हो देखी है तो आप बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैंने वो स्काई लैंटर्न्स भी देखी हैं उड़ती हुई। मैंने उड़न खटोला भी देखा है, पतंग में बांध के उड़ाते हैं लोग। पतंग में बांध के उड़ाते हैं। मेरे को लगा सर बोलेंगे क्योंकि मेरे भी 2 लगे हुए थे और मैंने भी 2 लगे हुए थे। क्या बोल रहा है भाई? 2 लगे थे क्या? 2 लगे, मैं क्या बोल रहा हूँ? पैक लगे हुए थे। अच्छा पैक लगे, नहीं पैक नहीं लगे हुए थे, मैं बता रहा हूँ कि करने नहीं पीते। बचपन में कैसे लगे हुए थे? बहुत पहले का था, बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, वो हांडी वाली। तो उसके बाद मैंने कभी देखा